राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा गई और आज आप सुन रहे हैं भक्त श्री रैदास जी की कथा। आचार्य श्री स्वामी जी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था। उसी से ठाकुर जी का भोग लगता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रातः नित्य ही ब्रह्मचारी जी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी भर मांग कर लाना संभव नहीं था। उस बनिए से ब्रह्मचारी ने जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग लगाने के लिए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा था कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंद जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। इसलिए विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिए के माध्यम से स्वामी जी के पास तक भिक्षा पहुंचाई थी। इसलिए ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण किसकी भिक्षा ली, इसलिए जाकर उसी घर में जन्म लो। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने को राजी ही नहीं था। इन्हें माता का तो छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है। वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर उनके चरणों से लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब श्री स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे। मेरे अपराधों को बुलाकर इतनी कृपा की कि वे स्वयं ही पधारे। श्री रैदास जी महान संत थे। वे भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण इनके पिताजी को अच्छा न लगा, इसलिए उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उससे भी पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा ही सुख हुआ। भक्तों, यहाँ पे यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब रैदास जी को और उनकी पत्नी को इनके पिताजी ने अलग किया, घर संपत्ति में से 1 रुपया भी नहीं दिया, तब ये दुखी नहीं हुए। ये बल्कि इनके लिए बहुत सुख की बात हुई और इन्हें अपने भगवान पर और अधिक विश्वास हो गया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूरा भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांटकर खाते थे।
ऐसी दैनिक जीवनचर्या में आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवान की सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रोप से छुवा दिया। वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी की छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख कर गए थे वहां ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरे वहां मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा जी में डाल आते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हाथ छोड़ दो और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्रातः मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि भक्ति देवी यही रम गई हैं। उसी समय उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलाया तथा उनका चमत्कार देकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी को सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सतगुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उससे साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनाधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएं, वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्र को देने का अधिकार समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने स्वस्वर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। पश्चात श्री रैदास जी ने पतितपावन नाम आज प्रकट कीजिए यह पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन और वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में 2-2 ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गईं। तब वे दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखवा दिया।
इससे सबको विश्वास हो गया कि वे श्री दादाजी ने अपनी शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखा दिया। इससे सबको विश्वास हो गया कि वे दिव्य पुरुष हैं। जय श्री राम। भक्तों, आपको मेरी कथा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे।